तो ग्वालियर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कमल राजा अस्पताल यूनिट में आग लगी है और अस्पताल की महिला लेबर यूनिट में आग लगी है। और आग लगने की वजह सामने आ रही है कि एसी के फटने से ये आग लगी है। और समझिए कि यूनिट में 16 से अधिक मरीज थे। आसपास के वार्डों में 50 से ज्यादा मरीज भर्ती थे। आनंद फानंद में अस्पताल को खाली कराया गया। सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल में लोगों को शिफ्ट कराया गया और अस्पताल अधीक्षक समेत पुलिस और इमरजेंसी स्टाफ को तुरंत बुलाया गया और वार्ड की खिड़कियां तोड़कर मरीजों को बाहर निकाला गया है। और आप इससे उम्मीद लगाइए कि किस प्रकार से अस्पताल में ये आग लगी थी और एसी के फटने की वजह से बताया जा रहा है कि आग लगी है। तो ग्वालियर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर कमल राजा अस्पताल यूनिट में ये आग लगी है। अस्पताल की महिला लेबर यूनिट में ये आग लगी और एसी फटने से वजह अब तक जो सामने आ रही है वो ये है कि एसी के फटने से आग लगी है और यूनिट में 16 से अधिक मरीज भर्ती थे। हो रहे थे, एकदम से अचानक ब्लास्ट होने की आवाज आई तो बच्चों को लेके हम लोग अंदर रूम में ही बंद हो गए। उन लोगों ने कहा अंदर रूम में बंद हो जाओ, आप लोग बाहर नहीं निकलना क्योंकि आग लग चुकी है बाहर। फिर एकदम अफरा तफरी में हम लोग बाहर निकले। उसके बाद हमें पता चला कि आग लग गई है बहुत तेज। KRH में जो प्रसूति वाला सेंटर है पूरा माता और बच्चों वाला, वहाँ पे कुछ देर पहले सूचना मिली कि जो ICU है वहाँ के AC में आग लग गई है। तो जो पूरी गार्ड्स की टीम है उन लोगों को फायर की ड्रिल कराई हुई है। तो उनके बड़ी अच्छी चतुराई की वजह से सारे पेशेंट्स को उन्होंने इमीडिएटली बाहर निकाला। और बहुत धुआं भी हो रहा था जिसके लिए उन्होंने खिड़कियों के जो वेंटिलेशन है उसको पूरा तोड़ा तो फटाफट उससे धुआं निकला। फायर ब्रिगेड हमारी पहुंच गई थी और आग पर तो काबू पा लिया गया है। अब सभी पेशेंट्स, क्योंकि डिलीवरी वाली महिलाएं हैं, उन सभी लोगों को हम सुपर स्पेशलिटी में अब शिफ्ट कर रहे हैं। एक यही सेविंग ग्रेस है कि कोई जनहानि नहीं हुई है, किसी को भी किसी प्रकार की चोट भी उस इंसिडेंट्स की वजह से नहीं आई है। तो अभी अब इन लोगों को शिफ्ट कर रहे हैं। अधिक जानकारी के साथ फोन लाइन पे हमारे सहयोगी प्रहलाद सेन हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। अब प्रहलाद, पूरी घटनाक्रम को विस्तार पूर्वक बताइएगा और क्या इसमें किसी प्रकार की जनहानि भी हुई है, कितना कुछ नुकसान हुआ है? देखिए, ये रात की घटना है। तकरीबन 1 बजे अचानक से तेज धमाका हुआ और शॉर्ट सर्किट के साथ एसी का जो कंप्रेसर है वो फटा। और उसके बाद देखते ही देखते अफरा तफरी मच गई और आनंद फानंद में फायर सेफ्टी के जो इक्विपमेंट थे उनकी मदद से आग को रोकने के प्रयास किए गए। इस दौरान 15 प्रसूति उस लेबर रूम के ICU में थी, उन्हें दूसरी जगह शिफ्ट किया गया। इसी तरह कुल 100 मरीज प्रभावित हुए जिनमें छोटे नवजात बच्चे भी शामिल हैं। हालांकि गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई, समय रहते आग पर काबू पा लिया गया। जी प्रहलाद, देखिए कहीं ना कहीं चतुराई पूर्वक जो है वो तमाम मरीजों को बाहर निकाल लिया गया। स्थिति ऐसी बनी कि खिड़कियों से मरीज को बाहर निकाला गया। बिल्कुल, देखिए, क्योंकि एसी का कंप्रेसर फटने के बाद ICU में धुआं हो गया था और ये धुआं देखते ही देखते बढ़ता गया और इससे आसपास के जो वार्ड थे उनको अपनी चपेट में ले लिया। दम ना घुटे, किसी की जान न जाए, इसलिए खिड़की तोड़नी पड़ी जिससे ताकि धुआं जो है वहां से निकल जाए। हालांकि ये पहला मौका नहीं है, इससे पहले भी जयरोग अस्पताल के ट्रामा सेंटर में आग लगी थी और उस घटना में भी कुछ लोगों ने जान गंवाई थी। अब एक और घटना हुई है, हालांकि इस घटना की जांच होगी, आखिर क्या कुछ तथ्य निकलते हैं देखना होगा। बहुत शुक्रिया प्रहलाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अपडेट्स के लिए।